सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले बार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 223 तक देख लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 224 से चालू करेंगे। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। प्रतिदिन 20 क्वेश्चन लगाने से क्या है कि एक छोटे छोटे अमाउंट में हम अपने गोल तक पहुँचते हैं, और इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने से ही हम नए टाइप के क्वेश्चन पेपर में लगा पाएंगे। इस वीडियो के आखिरी में 2 मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 224, ब्लैंक आर रियलिस्टिक टारगेट दैट यू विल सेट फॉर योर सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव योर करियर गोल। यहाँ पे जो शब्द आएगा वो एक प्रकार का रियलिस्टिक टारगेट है जो आप अपने लिए सेट करते हैं। किस लिए? कि आप अपने करियर के गोल यानी कि उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो इसका सही जवाब है माइलस्टोन। माइलस्टोन होता है मील का पत्थर। जैसे आप रोड के किनारे देखे होंगे, ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें लिखा होता है, सपोज जगह का नाम लिखा है ना, और यहाँ पे 230 किलोमीटर ऐसा करके जो लिखा रहता है, इसको बोलते हैं माइलस्टोन। तो हमने जैसे बात की थी, ये आपका पूरा लाइफ स्पैन है, जैसे है ना। सपोज़ आप 40 साल का आपका करियर रहेगा, तो उसमें आप बहुत सारे जॉब्स चेंज करेंगे, है ना। और आपके अंत में एक आपका लक्ष्य रहेगा, ठीक है, गोल बोलेंगे जिसको। सपोज़ आपका लक्ष्य है कि रिटायर होने के पहले मेरे पास बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो भाई अब आप प्लान कीजिए कि उस 2 करोड़ को हासिल करने के लिए 40 साल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले हासिल कर लिए भैया कि 2 साल के अंदर मेरे को आईटीआई करना है, तो ये रियलिस्टिक टारगेट है, 2 साल के अंदर आईटीआई हो गया। तीसरे साल में मेरे को जॉब लगाना है ना, या अप्रेंटिस करना है। 5वें साल तक मेरा तनख्वाह 25,000 हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 10वें साल में क्या होगा, उसके बाद मेरा तनख्वाह 50,000 हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं अपना खुद का एक बिज़नेस डाल दूंगा, फिर उसमें ऐसे करूँगा, अंत में मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 करोड़। तो ऐसे जो वास्तविक टारगेट जो आप बनाएंगे वो आपका कहलाएगा माइलस्टोन। ऐसे टारगेट नहीं होना चाहिए कि 2 साल बाद मेरे पास आईटीआई नहीं आईआईटी जेई की डिग्री होगी। भाई तो ये जो असंभव टाइप के लक्ष्य हैं ना बनाए। क्वेश्चन नंबर 225, द मटेरियल्स एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन ऑन टाइम इज कॉल्ड। जिस प्रकार के संसाधन और मदद की आपकी ज़रूरत है माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, उसे हम कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन यही है जो ऊपर मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ये आपका टाइमलाइन है। 40 साल का आपका टाइमलाइन है। पहले साल में ये करना है, दूसरे साल में ये करना है, तीसरे साल में ये करना है, ये आपका क्या है, टाइमलाइन। क्वेश्चन नंबर 226, सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड। सेटिंग अपडेट, अपडेट बना के रखना फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन, हर एक माइलस्टोन को अब पूरा करने के लिए, है ना, अपडेट बना के रखना, ये आपका क्या कहलाएगा, टाइमलाइन। जैसे कि पिछले वाले डायग्राम में देखिए, ये आपका 2 साल जब पूरा हो जाएगा, है ना, तब आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे रहूँगा। 5 साल बाद आपको पता रहना चाहिए मैं यहाँ पे रहूँगा, ठीक है। और समय के साथ साथ क्या है, आपका टाइमलाइन भी चेंज होते जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइमलाइन पे उसी माइलस्टोन पे काम करें। हो सकता है 5 साल बाद आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाए, तो आप अपने उद्देश्य को उस समय बदल दीजिएगा, ताकि वो 2 करोड़ क्या पता 5 करोड़ हो जाए, है ना। 227, वी नीड टू हैव ब्लैंक व्हेन मार्केट ट्रेंड चेंज और व्हेन आवर करेंट जॉब नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जब मार्केट का तरीका बदल जाएगा या हम जो अभी काम कर रहे हैं वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि सपोज किस टाइप के जॉब अभी वर्तमान में खतरे में है, जैसे कि डाटा एंट्री वाला जॉब अभी खतरे में है, स्क्रिप्ट राइटिंग टाइपिंग वाले जॉब खतरे में, जैसे कि आपने इसका नाम सुना है, चैट जीपीटी। इसका बहुत ऐड आता होगा, आप इंस्टाग्राम वगैरह में देखते होंगे, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल है, ठीक है। तो ये एआई टूल क्या करता है, आप उसको बस बता दो कि भाई मेरे लिए छुट्टी का आवेदन पत्र लिख दो, मेरी तबीयत खराब है, वो पूरा आवेदन पत्र लिख के दे देगा, ठीक है। आप उसको बोलोगे कि या कैरियर मोटिवेशन के ऊपर एक बुक लिख के दो 300 पन्ने का, वो आपको 300 पन्ने का बुक लिख के दे देगा, ठीक है। तो भविष्य में सपोज मानते हैं कि टाइपिंग वाली जॉब जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एक उदाहरण ले रहा हूँ, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए उसके लिए, तो हमको अल्टरनेट करियर की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। कि मैं अगर मैं एक टाइपिस्ट हूँ, तो भविष्य में जब चैट जीपीटी जो है वो ओवरटेक कर लेगा, तब मुझे क्या करना है, उसकी भी तैयारी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी,
करियर में रहते हुए। क्वेश्चन नंबर 228, व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच अ गारमेंट बाई हैंड, जब आप हाथ से कपड़ा सिलना जानते हैं, देन लर्निंग हाउ टू डू इट यूजिंग अ मशीन, मशीन के माध्यम से कपड़ा सिलना जब आप सीखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अप स्किलिंग, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक स्किल है हाथ से कपड़ा सिलना। ठीक है, अब आप मशीन के माध्यम से सीखेंगे तो स्किल को आप अप कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अप स्किलिंग। क्वेश्चन नंबर 229, मैनी कंपनीज प्रोवाइड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटी थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट कोर्सेज। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब उस कंपनी में जाके आप काम करते हुए आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। ठीक है, आपके डीजीटी में ऐसा प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 230, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग्स इज कॉल्ड, नए चीज़ों को ट्राई करना या पुरानी चीज़ों को नए तरीके से करने का ट्राई करना। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनोवेशन। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नेगोशिएशन यानी कि बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना, कोलैबोरेशन मतलब साथ में काम करना, कम्युनिकेशन यानी कि संचार। क्वेश्चन नंबर 231, वी ब्लैंक इन अ प्रॉपर वे सो दैट वी मे रीच अ प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कॉम्प्रोमाइज, हम कुछ ऐसा चीज़ करते हैं सो दैट हम एक प्रॉफिटेबल, लाभदायक और हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुंच सके। तो हम क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। जैसे आप टमाटर लेने गए, उसने बोला 20 रुपये किलो, आप बोलोगे नहीं भैया मुझे 15 में दो। ठीक है, तो आपने उसके साथ क्या किया, नेगोशिएट किया। नेगोशिएशन का उद्देश्य क्या है, टू रीच अ प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ पे 5 रुपये का, एंड हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़, भैया उसका भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 232, thinking in a smart way by questioning the information you receive so that you are not fooled by fake news is called, स्मार्ट तरीके से सोचना प्राप्त जानकारी के अनुसार ताकि कोई आपको बेवकूफ़ न बना सके, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। आपके पास जो भी डाटा आता है उसे आपको सोचना है। आपने एक कहावत सुनी होगी, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो आपके पास जितने भी डाटा आ रहे हैं आप सोचो कि भाई आईटीआई के बाद मैं अप्रेंटिस जाऊँ, जॉब जाऊँ, खुद का जॉब खोलूँ, क्या करूँ, है ना। सबका सुन लिए, सबसे उदाहरण ले लिए, सलाह ले लिए, फिर उसके बाद जो आपके मन में आए सोचने के बाद, तो ये जो सोचना है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 233, द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू फास्ट चेंज इज, बहुत तेज़ी से जो परिवर्तन हो रहा है उसको अडॉप्ट करना, इसको आप क्या बोलेंगे, एडेप्टिबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234, व्हेन वी वर्क विद अदर्स इट इज़ कॉल्ड, जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन। 235, न्यू टेक्नोलॉजी हैव चेंज द वे वी वर्क, सही बात है, नए टेक्नोलॉजीज़ ने हम जिस प्रकार से काम करते हैं उसको बदल दिया है। अतः, हैंस यानी कि अतः, irrespective of one's blank, learning blank is important to work in an blank manner, मतलब irrespective मतलब कि चाहे कुछ भी हो, मतलब जो कोई व्यक्ति है वो चाहे कुछ भी सोचे, तो irrespective of one's job, new skills is important to work in an efficient manner। ठीक है। सेंटेंस का सेंस तब बनेगा आप वर्ड्स को रख के देखिए जब, है ना। और वर्ड्स कैसे रखेंगे आप देखिए, जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जॉब जॉब हुआ, तो इन दोनों में से किसी एक का होने का संभावना ज़्यादा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 236, अ पर्सन हु लर्न्स न्यू थिंग्स रिलेटेड टू हिज ऑब्लिक हर करियर इज अप टू डेट विद लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हैज़ अ ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, जो नया चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहा है ना, और वो अप टू डेट रहना चाह रहा है। ठीक है, तो उसका दिमाग कैसा है भाई, वो हमेशा प्रगति के बारे में सोच रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 237, अ पर्सन हु डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप्स टू लर्न न्यू स्किल, वह व्यक्ति जो आवश्यक स्किल सीखने के लिए कदम नहीं उठाता, है ना, तो वो क्या है, ओपन माइंडेड नहीं है। आप सपोज टाइपिस्ट थे, टाइपराइटर में काम करते थे, लेकिन जब कंप्यूटर का ज़माना आया तो आपको कंप्यूटर में भी टाइपिंग करने का आदत बनाना पड़ेगा। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, नहीं तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे और आपका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा समाज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 238, प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, है ना, आपको एक अलग ही टाइप के सेट ऑफ स्किल को सीखना है टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब। आप टाइपिस्ट हैं, है ना, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि आप बिजली फिटिंग का काम सीखो। ठीक है, जरूरी है, तो उसको बोलते हैं री स्किलिंग। जैसे मेरे यहाँ एक पास आउट बच्चा है, उस दिन मेरे यहाँ बिजली फिटिंग करने आया था,
हमारी आईटीआई का पास आउट बच्चा है, बिजली फिटिंग करने आया था, लेकिन उस बच्चे ने आईटीआई किया है फिटर में। उसने किसी के यहाँ गया, कॉन्ट्रैक्ट में बिजली फिटिंग का काम सीखा, उसने अपने आप को क्या कर लिया, री स्किल, और एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन है अभी के समय में। क्वेश्चन नंबर 239, इफ़ अ वुड कटर यानी कि लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, वुड कटर, ठीक है, हु सो फार यूज सिंपल एक्स, जो एक सामान्य एक्स से लकड़ी काटता है, अब वह इलेक्ट्रिक एक्स से लकड़ी काट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अप स्केलिंग। जैसे कि हाथ से कपड़ा सिलने वाला मशीन से सिलने लग गया, हाथ से लकड़ी काटने वाला मशीन से लकड़ी काटने लग गया, अप स्केलिंग। ठीक, और लकड़ी काटने वाला आदमी अगर फर्नीचर बनाने लग जाए तो वो हो जाएगा रीस्किलिंग। या लकड़ी काटने वाला आदमी जब लोहा काटने लग जाए, ठीक है, क्योंकि लकड़ी काटना और लोहा काटने में अंतर है, तो वो क्या हो जाएगा, रीस्किलिंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 240, इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रू, कि किस प्रकार के जॉब डिमांड में है। जब भी आप भैया बेटा आप जब अब जॉब करने निकलेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के जॉब डिमांड में है, या जब आप आईटीआई करने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के जॉब डिमांड में है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केट ट्रेंड बेस्ड ऑन इकोनॉमी, कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है और किस में कमाई ज़्यादा है। जब इसको आप सीखेंगे तब फिर आप जो है क्लियर है, अच्छा जॉब चूज कर पाएंगे। 241, मार्केट ट्रेंड्स आर यूजफुल टू प्लान वंस करियर बिकॉज दे हेल्प टू रिकॉग्नाइज जॉब दैट आर एंड विल बी इन डिमांड। मार्केट ट्रेंड से आपको क्या पता चलेगा, आप ऐसे टाइप के जॉब को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो अभी डिमांड में है और जो भविष्य में डिमांड में रहेंगे। जैसे कि हमने चैट जीपीटी का उदाहरण देखा, जो अभी टाइपिंग कर रहा है उसको रीस्किलिंग करके चैट जीपीटी यूज़ करने का कोर्स करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भविष्य में भी वो आदमी है डिमांड में रहे। 142, करियर पाथवेज मीन्स, करियर पाथवेज का मतलब क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ करियर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, जैसा ये आपका 40 साल का करियर है ना, तो इसमें आप अलग अलग टाइप के जॉब करेंगे, एक ही जॉब में नहीं रहेंगे। सपोज आपने टेक्नीशियन एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन किया, तो 40 साल की उम्र तक टेक्नीशियन तो नहीं रहेंगे ना, आपका जॉब प्रोफाइल बदल जाएगा या आपका जॉब ही बदल जाएगा। हो सकता है फिटर करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी काम करने लग जाए। तो ये जो छोटे छोटे जॉब्स का ग्रुप है ना, ये आपका क्या है, करियर पाथवे, यही आपका करियर है पूरा। ठीक बेटा। 243, a natural ability of a person to do something and how quickly he/she can learn something। किसी व्यक्ति का प्राकृतिक जो एबिलिटी है, खुद के अंदर जो एबिलिटी है कि वो कितने जल्दी किसी काम को सीख जाता है, ठीक है, ये उसका क्या है, एप्टीट्यूड। ठीक है, किसी भी काम को करने का जो प्राकृतिक वे है, जो आपका दिमाग से आप कर लेते हो, है ना, उसको कहते हैं हम एप्टीट्यूड। जिसका एप्टीट्यूड अच्छा होता है उस व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, क्योंकि वह हर नए सिचुएशन में भी अपने तर्क शक्ति के माध्यम से उस काम को कर लेता है। ठीक, तो हर बार 20-20 क्वेश्चन करते हैं, आज 21 और 22 भी करेंगे, दो क्वेश्चन है मैथ्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 244, a series of number is given, you need to fill a number in a blank by understanding the pattern of the series। सीरीज का पैटर्न आपको समझना है, ठीक है, तो ये आपका सीरीज है 47, 48, 51, 60 और 87। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा 87 के बाद, ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को नेट में मिल गया, ये आप देखिए। ठीक है, तो ये सीरीज कैसा बना हुआ है, यह सीरीज बना हुआ है आपका 47 धन 1 48, 48 धन 3, मतलब कि किसका पहाड़ा चल रहा है, 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा से प्लस करना है ना। 3 यहाँ पे, फिर 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब 3 का पहाड़ा नहीं बोलना चाहिए, 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है ना। 27 जोड़े तो 3 9 27, फिर क्या होगा, 27 तिया 81, ठीक है, 9 में 3 किया तो 27, 27 में 3 किया तो 81, तो 87 लास्ट डिजिट है आपका, 87 प्लस 81 आपका आंसर हो जाएगा 168। ठीक, तो इस प्रकार से जो सीरीज वाले क्वेश्चन रहेंगे बेटा, उसमें आपको क्या ढूंढने हैं, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक्स वाई जेड का पैटर्न है, तो ये 1 का स्क्वायर ऐड हो गया, इसमें 2 का स्क्वायर ऐड हो गया, इसमें 3 का स्क्वायर ऐड हो गया। ठीक, ये एक पैटर्न हो सकता है।
या x माइनस वाई को y में जोड़ोगे तो z मिलेगा, ऐसा टाइप का। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे, और थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है, सिंपली आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245, और आगे और क्वेश्चन आएंगे तो और बनाएंगे भाई। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ से बोर्ड साफ करते हैं पहले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 245, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 40 आवर। एक कोई व्यक्ति है जो एक स्थान को 40 घंटे में पहुंच सकता है। ठीक है, तो मैं यहीं पे ही बनाना शुरू कर रहा हूँ इसको, है ना। तो डिस्टेंस क्या दिया है, सपोज मैं मान लेता हूँ s डिस्टेंस जो है वो, ठीक है। टाइम कितना है, 40 घंटा, 40 आवर्स। ठीक, इफ़ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाई 151/15 ही गोज 5 किलोमीटर लेस। ठीक है, तो पहले उसकी स्पीड डिस्टेंस को मैं डी से ही लिखूँ क्या, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। डिस्टेंस डी था, पहले उसकी स्पीड एस थी, है ना। अब वो स्पीड को क्या है, एस माइनस 1/15 एस से रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर कम जा रहा है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 बनाइए, समीकरण के माध्यम से सॉल्व करेंगे इसको। समीकरण नंबर क्या कहता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, अब नया स्पीड क्या है, s माइनस 1/15 s इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया नया, 5 किलोमीटर कम हो गया, अपॉन टाइम जितना था उतना है। ठीक है, तो दोनों में टाइम बराबर है। ठीक है, तो टाइम को बराबर कर देते हैं दोनों में, या हाँ दोनों में टाइम बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई एस इज इक्वल्स टू डी माइनस 5/15s माइनस 1s अपॉन 15। क्लियर, ये s और 5 सब एक बराबर दिख रहा है, s में ऊपर क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बन गया d बाई एस इक्वल टू डी माइनस 5 अपॉन 15 माइनस 1 क्या हो गया बेटा, 14s। ठीक है, बटे 15, ये 15 पलट के ऊपर चले जाएगा, अगले पेज में ले लें। ठीक है, तो क्या था लास्ट इक्वेशन क्या था, ठीक, डी बाई एस इक्वल्स टू डी माइनस 5 बटे 15s माइनस s, 15 ऊपर चला जाएगा, 15, ये हो गया d बाई एस। अब गणिती सॉल्व करना है, ये हो गया 15d माइनस 15×5 = 75 बटे ये हो गया 14s। 14s कैसे हो गया, ठीक, चलो 14s हो गया। ठीक है, अपने को डिस्टेंस कवर निकालना है, तो ये s से s कट जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये बना 14d इक्वल टू 15d माइनस 75। 75 को इधर लाएंगे, 14 को इधर लाएंगे, तो ये आपका हो गया 75 इक्वल्स टू 15d माइनस 14d, तो d इक्वल टू क्या आ गया, 75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70, क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 75। ठीक, चलो भाई आज के लिए इतना ही। मैथ्स मैं सॉल्व कर रहा था इसलिए आपको लंबा लगा, आप खुद सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी बनते हैं। मैथ्स में श्योर है कि जब आंसर सही आएगा तो वो गलत होने का चांस उसका नहीं है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।